तो हम लोग 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का देखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम लोग करेंगे 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4। 4 में भी 4 क्वेश्चन है, देखिए 1 2 3 4, तो सभी क्वेश्चन को करना है। तो 8.4 का पहले हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो ज्यादा क्वेश्चन लगेगा उसके लिए हम ज्यादा जगह भी निकालेंगे, समझिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए क्या दिया है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चेंज क्या कर देगा आप लोग को, यहाँ पे 8 कर देगा, यहाँ पे भी 8 कर देगा, कभी यहाँ पे 9 तो क्वेश्चन में है ही, कभी साइन में भी देता है। वो सभी चीज आप लोग को हम जब सेट करवाएंगे ऑब्जेक्टिव का तो उसमें बताएंगे। अभी देखिए अगर इस प्रकार से दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, 9 कॉमन दिख रहा है। तो 9 जब कॉमन ले लेंगे, मान ये जो क्वेश्चन है, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही होगा, 9 कॉमन लेंगे। चलिए आगे कर लेते हैं। तो 9 का 9 गुना, अभी देखिए अब इसका फॉर्मूला आप लोग को हम लिखाए हैं क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इसका जो मान होता है वो हमारा 1 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो क्या कर सकते हैं हम, इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं 1। जब गुना करेंगे तो 9 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 9 होगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो 9 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। देखिए एक एक चीज आप लोग को हम समझा रहे हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो पूछना। ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए जो 2 नंबर क्वेश्चन है काफी लंबा क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या एग्जाम में वही लंबा तरीका बनाना पड़ेगा। तो आप इसका बहुत सारा तरीका है, वैल्यू पुटिंग तरीका है, लेकिन आगे के क्वेश्चन, आगे के क्लास में आप लोग वो सभी चीज पढ़िएगा। लेकिन अगर अभी क्लास 10th में ही है आप लोग, फिर भी अगर मान इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया तो इसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे डील करना पड़ेगा, वो चीज समझिएगा। ठीक है, देखिए अगर आ गया तो हम लोग तो क्वेश्चन तो बनाना ही है, तो कैसे बनाएंगे। तो आप लोग एक चीज, ऑब्जेक्टिव में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव में, जो मन करे थीटा का वो मान रख लीजिए। क्लास 10th में फिर भी ध्यान दीजिएगा, जो भी मन करे थीटा का वो भी मान रखिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा टिक की, जो मन करे थीटा का। बस इनफाइनाइट जो अनंत होता है, जिसका मान जो इस प्रकार का होता है, या अपरिभाषित जो आप लोग देखते हैं, अनंत नहीं अपरिभाषित बोलते हैं उसको। ठीक है, अपरिभाषित, वो वाला आंसर, वो वाला मान नहीं रखना है। ऐसा कुछ मान, ऐसा मान रखना है जिसका कि मान होता हो। ठीक है, वो मान हम लोग रख लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर बेसिक तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो देखिए यही क्वेश्चन है। चलिए हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस क्या है यहाँ पे, टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। चलिए लिख देते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। दूसरा आगे प्लस, ये इसका क्या होता है, सेक थीटा का 1 बटा होता है कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा। यही फॉर्मूला क्यों लगाए, जैसा कि आप लोग के नजर के सामने है, सेक थीटा देखिए दोनों में कॉस थीटा नीचे में आ गया। ठीक है, अब इधर भी वही फॉर्मूला लगा दीजिए उसी प्रकार का कुछ, 1 प्लस कॉट थीटा है। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अगर फॉर्मूला देखिए आप लोग को याद है ना, किसी भी प्रकार का त्रिकोणमिति में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। माइनस क्या है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा, तो 1 बटा साइन थीटा हो गया। बस इसी को तो सॉल्व करना है, इसी को तो सॉल्व करना है। हम सॉल्व करते जाते हैं, सभी को आप लोग देखते जाइएगा। आप लोग को अगर मन है तो बनाते भी जाइए। यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं ना दोनों का, तो एलसीएम ले लेंगे तो इस डब्बा का तो क्या हो जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम जो हमारा आ जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, 1 से भाग करेंगे तो कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा प्लस कॉस से कॉस खत्म, क्या आएगा, जब कॉस से कॉस जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे समझिएगा, जब कॉस से कॉस खत्म होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का साइन थीटा। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि इस कॉस से ये कॉस खत्म होगा तो 1 का 1 बच जाएगा। सेम उसी प्रकार का हम उस बॉक्स में भी इधर लिख लेते हैं, इस साइड में ये हमारा कितना हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो भिन्न का जोड़ आता है आप लोगों को, क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस यहाँ पे साइन से साइन खत्म, कॉस थीटा -1। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, किस तरीके से आप लोग को हम बहुत ही आसान तरीका बताएंगे इस क्वेश्चन का, ध्यान दीजिएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछना है आप लोगों को। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, छोटा से छोटा जगह पे डाउट हो तो आप लोग को पूछना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग क्लास अभी 8 में है तो बहुत बहुत जरूरी है सभी चीज का डाउट क्लियर करना।
अब कैसे सॉल्व करें? अच्छा, इस चीज को हम आसान तरीके से सॉल्व करें तो क्या ऐसे मान सकते हैं क्या? देखिए तो सेम सेम दिख रहा होगा आप लोग को पूरे के पूरे, बस एक जगह सिर्फ यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या है, माइनस है। सेम सेम दिख रहा है, एक जगह प्लस है तो एक जगह, ये हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ चलिए, सेम सेम है, बस एक जगह प्लस है, दूसरी जगह क्या है, माइनस है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्यों ऐसा, देखिए हम बताएंगे, पहले ये समझिएगा। यहाँ पे क्या है, प्लस है, और यहाँ पे क्या है, माइनस है। उसके पहले इधर भी क्या है, इधर भी सेम है यहाँ भी क्या है, उसके पहले यहाँ भी हमारा सेम चीज है। यहाँ देखिए, बात समझ में आ गया होगा। तभी हम बोलना चाह रहे हैं, ऐसा फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़े हैं क्या? तो आप लोग बोलिएगा हाँ हाँ पढ़े हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका जो फॉर्मूला अगर हम लोग निकालते हैं, इसका फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला आता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये चीज समझ में आ गया होगा। देखिए तो यहाँ पर भी तो वही चीज है, लेकिन एक जगह क्या है, उससे हम चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। एक जगह क्या है उस पर गौर कीजिएगा, एक जगह, चलिए ए के जगह अब हमारा जो है ये पूरा हम ले रहे हैं, और बी के जगह सिर्फ एक ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए हमारा क्या है देखिएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही है ना ये, या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जो मन करे वो लिख देते हैं। तो हमारा जो ए है वो है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी हम लोग कितना माने, एक, तो एक का स्क्वायर बटा बटा नीचे में क्या हो जाएगा, बटा नीचे में। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या इतना समय है सॉल्व करने के लिए, हम तो बोल ही रहे हैं ऐसा नहीं है इतना टाइम हम लोग के पास। तो आप लोग मान रख खींच बना लीजिए, लेकिन क्या है कि क्लास 10th में थोड़ा सा बेसिक पे चलना होता है, ट्रिक तो नहीं बनाना है ना, इसीलिए हम बेसिक से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। अब देखिए नीचे में जब गुना करेंगे तो यहाँ क्या है, कॉस थीटा, यहाँ क्या है, साइन थीटा, दोनों को गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा हमारा साइन थीटा गुना कॉस थीटा, गुना कर दिए। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर में जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, चलिए कर लेते हैं, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2ab तो प्लस 2 गुना ए क्या है हमारा साइन थीटा, 2ab तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2ab, ठीक है। अब माइनस एक का स्क्वायर कितना, एक होगा, यहाँ पे देखिए एक का स्क्वायर था जैसा लिख दिए, बटा में क्या है, तो उस चीज को हम लिखेंगे बटा में जो हमारा है वो जो है साइन थीटा गुना कॉस थीटा, वो लिख देते हैं साइन थीटा गुना कॉस थीटा, तो लिख दिए साइन थीटा गुना कॉस थीटा। अब क्या करें, अब देखिए इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का ना फॉर्मूला आप लोग को हम लिखाए हैं, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका ना फॉर्मूला आप लोग को लिखाए हैं, इस चीज का लिखाए हैं या नहीं लिखाए हैं, तो बिल्कुल आप लोग इंट्रोडक्शन अगर देखे होंगे तो उसमें हम बताए हैं कि साइन थीटा प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा एक होता है, तो एक अब प्लस इधर क्या है, इधर हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब माइनस एक का माइनस एक। अब बटा में जो है उसको तो लिखेंगे ही, तो बटा में हमारा क्या है, बटा में हमारा ये मान है, इस मान को हम लोग बटा में लिख देंगे क्योंकि बटा में है। कुछ कटेगा क्या, देखिए ये प्लस में एक है, ये माइनस में एक है, खत्म हो जाएगा। तो बचा हमारा कितना, तो बच गया हमारा ये, सिर्फ ये जो बच गया, इसमें भी कुछ बचेगा क्या, कुछ कटेगा क्या, देखिए तो बचेगा इतना ही। इसमें भी अगर कुछ कटने वाला चीज है उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे काटेंगे। इसमें भी अगर कोई चीज कटने वाला है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। तो क्या कटने वाला है, अगर इस पे नजर डाले, इसमें हम भरते हैं कुछ और चीज, यहाँ ये सही नहीं, इसमें हम ये भर देते हैं। ये क्या कटने वाला है, अगर यहाँ पे काटेंगे तो आप लोग देखिएगा कि एक चीज कट रहा है, क्या, ये साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 2 बच गया, सिर्फ और सिर्फ 2 बच गया। 2 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अभी तक हम लोग 8.4 का 1 नंबर देखे और 2 नंबर देखे, अब हम लोग 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सभी को आप लोग को हम 8.4 का जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 का हम सभी बता देते हैं एक साथ ही। 1 नंबर वहां पे किए, 2 नंबर भी किए, अब हम लोग 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो उस चीज को नीचे कर लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा, 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा, सेम उसी प्रकार से कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगा देंगे। तो इस क्या है यहाँ पे, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा कॉस थीटा, तो चलिए 1 बटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो लिख देते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि आधार दोनों का सेम हो गया फॉर्मूला लगाने से। ऊपर का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई फॉर्मूला सेट नहीं करेंगे,
क्यों? क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा है ना, और उस साइड देखिए क्या आया है, इस यहाँ पे आया है 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे आया है 1 माइनस साइन थीटा, इसलिए चेंज हम लोग नहीं किए। यहाँ पे अगर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा क्या, कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। इधर देखेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा। अब बस इसको सॉल्व करना है, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व होगा वो समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आप लोग को मिलेगा कुछ ना कुछ क्लू। अब देखिए सेम वही चीज, एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लोग को पता ही है। अगर सेम सेम चीज है, एक बार प्लस है और एक बार क्या है, माइनस है, सेम सेम चीज है। देखिए जो यहाँ पे एक और यहाँ पे साइन थीटा, एक और साइन थीटा, बस क्या है, एक बार यहाँ पे हमारा प्लस है और एक बार क्या है यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही फॉर्मूला यहाँ भी लगा देते हैं, तो ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी हमारा क्या देखिए साइन थीटा है ना, बी क्या करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या है, तो नीचे में हमारा कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का कॉस थीटा लिख देंगे। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी विद्यार्थी को तो कमेंट करके जरूर पूछे। अब आगे हम करेंगे, अच्छा देखिए यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे तो यहीं पे लिखेंगे, एक का स्क्वायर क्या होता है, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, तो क्यों ना एक को अभी हटा दे, या आप लोग मिटा दीजिएगा, मतलब आगे एक लाइन कीजिएगा, हम यहाँ पे समझा रहे हैं। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है, तो नीचे में हमारा कॉस थीटा है। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब समझ आता है ना, माने 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 को 2 बार लिखना, 2 गुना 2, 2 का स्क्वायर का मतलब यही हुआ ना। सेम उसी प्रकार से यहाँ जो हमारा है, यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब 2 को कॉस, एक को कॉस खत्म, तो बच क्या जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद कॉस थीटा, क्या बच जाएगा, कॉस थीटा। किस ऑप्शन में है, यहाँ पे ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हमारा है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी कॉस थीटा हो जाएगा। इतना को सॉल्व किए तो हमारा कॉस थीटा आया। एक एक चीज आप लोग को हम समझा के कर रहे हैं, तो जरूर आप लोग इसको देखें, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखिए। अब दिक्कत होता है तो पूछ सकते हैं, ये तो आपका अपना चैनल है ही मैथ्स मेकर। अब हमारा एक ही क्वेश्चन बचा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे आसान अभी तक का यही क्वेश्चन है इस चैप्टर का, पहला भी क्वेश्चन था। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ही होता है क्या, आप लोग को हम लिखा है इंट्रोडक्शन का, जो भी नहीं देखा है विद्यार्थी जाके जरूर देखें, उसमें बता चुके हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बटा, यहाँ पे क्या है, बटा क्या है, कॉट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला होता है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। हो गया, बात समझा ना। इसका फॉर्मूला क्या किए, हम ये पुट किए, और इसका नीचे वाला का फॉर्मूला क्या किए, ये पुट किए। यहाँ पे हम जिसका फॉर्मूला जो पुट किए उसका कलर हम थोड़ा सा अभी आजा कलर हम चेंज करना चाहेंगे। देखिए इसका ये फॉर्मूला है निचलका का कलर, उसका हम ये कर दिए, और इसका जो फॉर्मूला पुट किए वो उसका भी कलर हम वही कलर कर देते हैं, ठीक है। देखिए जिसका जो फॉर्मूला किया उसके सामने वो लिख दिए। अब देखिए अगर इसका फॉर्मूला बैठा है, अभी तो ऑप्शन है ही नहीं कुछ, साइन कॉस सिंगल सिंगल ऑप्शन है, इसको लिख क्या सकते हैं, इसको कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं, एक सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं, ये बटा तो है ही, 1 बटा देंगे। फिर कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको 1 बटा हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, जब इसको कन्वर्ट करेंगे 2 को बटा में, तो साइन स्क्वायर मेरा ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा का तो आप लोग को पता ही है क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा जो हमारा है किस ऑप्शन में है, तो टेन स्क्वायर थीटा जो हमारा ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, इसका हमारा टेन स्क्वायर थीटा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, टेन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अभी तक हम लोग 8.4 का चारों क्वेश्चन किए हैं। 8.4 में 4 नंबर में 4 क्वेश्चन था। 8.4 का जो क्वेश्चन था इसके 8.4 के 4 नंबर में 4 क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चन किए। जिस भी विद्यार्थी को स्क्रीनशॉट लेना है तो शुरू से स्टार्ट कर दीजिए वीडियो को, फिर से चलाना, और सभी का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चारों क्वेश्चन को आज हम लोग कंप्लीट किए।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से जो स्टार्ट है, जो मेन साबित करने वाला क्वेश्चन है, प्रूफ वाला, ठीक है, वो सभी हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।